दोस्तों यूएसए के ऊपर हमला। जी हाँ, ईरान ने यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं कतर के ऊपर, एंड कुछ रिपोर्ट्स में इराक भी आ रहे हैं। हालांकि इराक की बात अभी वापस पीछे ली जा रही है, लेकिन कतर तक बात पक्की है, ये तो ईरान ने स्वयं कंफर्म कर दिया है। और हमारे पास कई विजुअल्स भी हैं, कई वीडियोस भी हैं जो आज हम देखने वाले हैं, जिसके अनुसार मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं ईरान के द्वारा। यूएस बेस को टारगेट किया गया था, ईरान ने कह भी ये दिया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कह रहा है कि जी मैच तो फिक्स्ड है। ईरान ने ऑलरेडी कतर को इन्फॉर्म कर दिया था अटैक के पहले, और कह दिया था मुझे ये ड्रामा करना है, जरा देख लेना क्या हुआ है। आप भी जरा देखिए। सबसे पहले बहुत ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है, ईरान ने यूएस बेसिस पर हमला किया, कतर पे भी, इराक पे भी। और फिर अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट अभी भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कतर इराक दोनों की बात हो रही है। इराक हो सकता है अभी वीडियो पुष्टिकरण नहीं है, लेकिन हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें सुबह तक शायद चीजें बदल गई हो। लेकिन कतर से अलग ही वीडियोस आ रहे हैं, जरा आप स्वयं इन वीडियोस को देखिए। यहाँ पे कमाल की बात क्या है, जिस प्रकार से इजराइल वो वीडियोस बनाता था जिसमें एनिमेशंस होते थे और दिखता था कैसे मिसाइल टारगेट किया गया, कुछ वैसा ही ईरान ने भी रिस्पॉन्स दिया है, कुछ वैसा ही वीडियो है। और यूएसए का सबसे बड़ा जो एयर बेस है, अल उदीद एयर बेस, उसको टारगेट किया गया है। आप जरा वीडियोस देखिए, ये कतर से आ रही हैं। दोस्तों इसके साथ कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब क्या होने वाला है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रही है कि मैच फिक्स्ड है, लेकिन क्या कैलकुलेटेड गेम ईरान ने खेला है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ईरान का क्या स्टेटमेंट आया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ईरान की मिलिट्री ने कहा हमने डिवास्टेटिंग एंड पावरफुल मिसाइल अटैक किया है अल उदीद यूएस एयर बेस जो कि कतर में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में यूएस के कई बेसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओमान में, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएई में है। कतर में दोस्तों अल उदीद एयरबेस है जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है। वैसे ही आप अगर देखें तो यहाँ पे बहरेन में नेवल बेस है, मैंने इसके बारे में भी चर्चा की है, आपको बताया था कैसे कतर और बहरेन यही दो ठिकाने हैं जहां से कतर से अपना पूरा का पूरा एयरबेस खाली कर दिया था। ये इमेजेस आपको दिखाई देगी किस प्रकार से कतर में, जहां इतने सारे प्लेन स्टेशन थे, आज से पिछले हफ्ते की बात है, पूरा का पूरा स्टेशन ही खाली कर दिया था। कुछ लिमिटेड प्लेन्स बस यहाँ पे रखे गए थे, लेकिन जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो वहीं पर स्टेशनड हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके सिवा और भी कई यहाँ पे बेसेस हैं, यहाँ पे इराक में भी यूएस के बेसेस इसी प्रकार से मौजूद हैं। तो इस प्रकार से अभी जो ईरान ने कहा है कि हमने कतर के अल उदीद एयरबेस को टारगेट किया है जो कि यूएस का सबसे बड़ा बेस है, और इसके साथ ईरान ने कहा कि हमने उतने ही नंबर ऑफ बॉम्ब्स गिराए यूएस के ऊपर जितना यूएस ने हमारे रिएक्टर्स के ऊपर गिराए थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जितने गिराए थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कहा कि देखिए हम कभी भी किसी भी एग्रेशन को ऐसे ही नहीं जाने देने वाले, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई इस प्रकार से यदि उसको वायलेट करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ईरान ने कहा कि देखिए ये जो अटैक है ये ब्रदरली कतर के खिलाफ नहीं है, कतर तो भाई है, लेकिन हाँ वहां पे जो यूएस का बेस है उसके ऊपर हमने अटैक किया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं कतर बड़ा नाराज था इन अटैक्स के बाद, और हालांकि जिस प्रकार से आप देखें तो पूरे इलाके में जीपीएस जैमिंग देखने मिला, और ये देखिए वन ऑफ द एक तरीका होता है जिसके द्वारा आप दुश्मन के मिसाइल को टारगेट तक हिट नहीं करने देते हैं, तो ये भी हो रहा था। और उसके साथ साथ कतर ने अपना स्टेटमेंट भी दिया। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कतरी एयर डिफेंस ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया है जो मिसाइल अटैक किए गए थे अल उदीद एयरबेस के ऊपर। अल्लाह का शुक्र है जो हमारी आर्म फोर्स तैनात बैठी थी, प्रिकॉशनरी मेजर्स ली हुई थी, जिस वजह से एक भी डेथ, एक भी इंजरी नहीं हुई है। ये तो चमत्कार है। आगे सुनिए, मिनिस्ट्री ने कहा कि एयर स्पेस एंड टेरिटरी जो कतर की है वो सेफ है,
कतर आर्म्ड फोर्सेस हमेशा से किसी भी थ्रेट को डील करने के लिए तैयार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिटीजन्स को एडवाइस करते हैं कि आप ऑफिशियल सोर्सेज से ही लेटेस्ट जो भी पता चले वो इंफॉर्मेशन लिया करें। अब दोस्तों ये चमत्कार है या कुछ और है ना, वो देखिए जरा यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स अगर आप देखें तो उसका कहना है कि ईरान ने तो कोऑर्डिनेट कर लिया था अटैक्स को कि जो अमेरिकन एयरबेस पे हमला करेंगे, वो कतरी ऑफिशियल्स को बता दिया गया था, देखो भाई शाम के इतने बजे हमला होगा, तैयार रहना तुम। एडवांस नोटिस दे दिया गया था ताकि कैजुअलिटीज ना हो। और ये 3 ईरानियन ऑफिशियल्स ने ये बात कही है। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। न्यूयॉर्क टाइम्स आप जानते हैं कितना झूठ कितना प्रोपेगेंडा भी बोलता है, तो मैं इसको भी देखिए मान के नहीं चल रहा कि दिस इज गोल्डन ट्रुथ, लेकिन हाँ ग्लोबली मीडिया इसी का हवाला दे रही, तो मैं भी आपको बता रहा हूं। ऑफिशियल्स ने कहा ईरान सिंबॉलिकली स्ट्राइक बैक उनको करना था यूएस में, बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना था कि एक एग्जिट रैंप हो, निकलने का रास्ता हो। और इस तरीके से 2020 में ईरान ने अगर आप देखें तो इराक को भी ऐसे ही हेड्स अप दिया था। इससे पहले लॉन्च किया गया था अमेरिकन बेस पर हमला, ताकि अगर आप देखें तो जब टॉप जनरल को ईरान के यूएस ने असैसिनेट किया था उसके बाद इसी प्रकार से वार्निंग दी गई थी, फिर जाके हमला करता है ईरान ताकि एक एग्जिट मिल जाए। अदरवाइज लोगों की जान जाएगी, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट पे भी दबाव होता है कि जवाब दिया जाए। हालांकि कतर ने कह दिया कि देखिए अल उदीद एयरबेस को हमने प्रीएम्प्टिवली इवैक्यूएट कर दिया था, प्रायर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे। तो मतलब इंफॉर्मेशन कुछ तो थी, चमत्कार तो नहीं होता है ना। सारे नेसेसरी मेजर्स ले लिए गए थे ताकि कतरी और बाकी लोगों की भी सेफ्टी बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मिली भगत हो भी सकती है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब के बाद क्या समझ आ रहा है, अगर आप देखें जो ईरानियन एक्शंस हैं वो यही बता रहे हैं कि देखिए कि ये बस और बस एक अपने लोगों को जवाब देना था, जो लोगों का प्रेशर है कि अमेरिका ये सब करके चला गया, हम कुछ बोले भी नहीं, कुछ करे भी नहीं, तो उसके लिए किया गया है। देखिए एंड ऑफ द डे डिक्टेटरशिप में फियर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जिस दिन डिक्टेटर से लोग डरना छोड़ देंगे उस दिन कैसे वो रूल चलेगा। तो जो इस्लामिक रिजीम चल रहा है वो अगर आप देखें तो जिस प्रकार से रूल्स गवर्न कर रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है कि उनकी रसूख बनी रहे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ये दिखाएं अपने लोगों को हम अमेरिका से भी नहीं डरते हैं। बट एट द सेम टाइम ईरान भी अच्छे से समझ रहा है, देखिए उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो इजराइल के ऊपर दागे कि यूएस के ऊपर दागे, कहां कहां दागेगा। तो इस तरीके से वो भी नहीं चाहता एक सस्टेन्ड अटैक यूएस के ऊपर हो और यूएस माइट को कॉल किया जाए कि वो आ जाए और फिर क्या हो मालूम नहीं। तो इसीलिए ईरान सोच रहा है कि देखिए इस प्रकार से एक फेस सेवर हो जाएगा। ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया था, मिसाइल चलाए गए थे, उनको सभी को गिरा भी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ साथ अगर आप देखें तो यूएस अब रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, तो इस तरीके से उनको फेस सेवर भी मिल रहा है। लेकिन गेम चेंजर क्या हो सकता है, यदि यूएस बोले ना जी मिलिट्री एस्केलेशन हुआ है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब एंड ऑफ द डे ट्रम्प भी है ना, अब दुनिया कितनी ही क्लाउन कह ले कुछ कह ले, लेकिन आजकल तो बड़े ज्यादा वो भी अगर आप देखें तो इसी प्रकार से डर का माहौल बना रहे हैं। तो क्या होगा अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे इस प्रकार से, तो क्या आज उन्होंने कहा भी था मीगा क्यों नहीं होना चाहिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन, और उसमें हिंट किया था रिजीम चेंज के ऊपर कि ईरान में रिजीम चेंज होगा तो ही ईरान ग्रेट होगा। तो क्या अगर यूएस इन्वॉल्व होता है तो क्या ये रिजीम चेंज पे जाके रुकेगा? देखिए तो समय बताएगा, अभी तो बहुत अर्ली चीजें हैं, लेकिन हाँ अभी चीजें बड़ी शांत होती हुई लग रही हैं, सामने से कुछ नहीं हो रहा है, मानो जैसे चीजें ठंडी हो रही, प्रयास किया जा रहा है फेस सेवर के बाद अब सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। लेकिन देखिए सुबह तक क्या होता है ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर वापस लाए 19,999 रुपए में 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 26 जून को ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा बहुत सारे हमारे रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, आप टॉपर से सीखिए उनकी जो स्ट्रेंथ है, किसी की आंसर राइटिंग है, किसी की सब्जेक्ट में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किसी की एसे में, किसी की एथिक्स में, तो आप वो उनसे क्या सीख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो ये केवल 1 रुपए में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए हम लाए, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, अलग अलग बैचेस है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी एक्सेस है 27,999 रुपए में 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।